इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। उत्तरी कश्मीर के पांडीपुरा के सुंबुल डिवीजन में झेलम नदी पर एक महत्वपूर्ण फुटब्रिज का निर्माण 11 वर्षों से अधिक समय से लटका हुआ है। कई इलाकों को मुख्य बाजार से जोड़ने के लिए 2014 में नए पुल के निर्माण का आदेश दिया गया था। हालांकि अब लगभग एक दशक के लंबे इंतजार के बाद पुल अभी तक अधूरा है। देरी के लिए अधिकारियों और ठेकेदारों को दोषी ठहराते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि इसे वर्षों पहले लंबित श्रेणी के तहत प्राथमिकता परियोजना के रूप में लिया गया था। इसके बावजूद पुल पर लंबे समय तक कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने कहा कि झेलम पर बना पुल सुंबुल शहर के कई इलाकों को कई गांवों से जोड़ता था। अब स्थानीय लोगों ने नई सरकार से हस्तक्षेप कर इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने की अपील की है। सख्ती गई 8-10 वरी ठेकेदार उनुक तम कड़ पोस तो ये दोपन मे गो आब सोर शिस्तर विस्तर तमिस गो कहें क्या मुलाजिम अमिक करान तम काल वन सुबह सुबह वन काल तम करान दुख सफर तुलान वन नाव वाले नाव दी तम बरनी कुन सफर करान 4-5 गाम बराबर सख्ती अकबर सोबन थम कन तम सात लगित ये नाव हेवान कह ये गम लागन गवर्नमेंट आये वो लागे कम मगर तम तन टस तो मस यह गोस गवर्नरस तान वात कत बराबर कि ये बचाव अ पूर सख्ती 4-5 गामस रात कुछ पेवान तन अपोर मोज बेन नोश कूर बाखद अगर अपोर वन गाड़ी गो तूफान 23 वरी कतलस तुलमिस वुनिक तान आए वारिया जम मगर सारे है यमो सफेद तो कुल कहीं अंजाबी ना वुनिक तान दप नव हुकूमत बन वो बने नव हुकूमत तह गोस कदल बन कुन उमर सोबस गुजारिश करान दित कदल त्रे वोट खास कर अमे मूजूब गोस कह फायदा मिल दुकान ये बाजार चलान गाड़ी हाथ नारायण दुकान ती गई बिहत बाखुदा कार वहीं दूसरी ओर मध्य कश्मीर के गांधरबल जिले के कंगन के हसनाबाद इलाके के निवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सड़क की खराब हालत के कारण कई तरह की दिक्कतें उन्हें आ रही हैं। सड़क इतनी संकरी है कि एक समय में केवल एक ही वाहन गुजर सकता है क्योंकि सड़क के दोनों किनारों पर अवैध कब्जा कर लिया है। निवासियों ने बताया कि वे कई बार संबंधित विभाग को इस समस्या से अवगत करा चुके हैं लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गौरतलब है कि ये सड़क क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में से एक नारानाग पर्यटन स्थल तक जाती है। उन्होंने अब विधायक कंगन और प्रशासन से समस्या के समाधान की गुहार लगाई। दोस्तों का JKC के लाइव ब्रॉडकास्ट में और मैं बेगारिफ हूँ, जहाँ हम बात करते हैं यहाँ पर रोड्स के हवाले से जो काफी अहम होता है। अगरचे हम रोड की बात करें तो यानी कि दूर दराज इलाके जो पहाड़ी इलाके हैं अगर वहां तक रोड पहुंचाए गए अच्छे तरीके से, मगर ये हसन आबाद इलाका है जो हर वक्त इंतजामिया को जगाने की कोशिश करता है कि हमें कहीं सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। अगर इनके लिए यहाँ पर रोड भी बनाया गया है हम ये कह सकते हैं ये न होने के बराबर है, क्योंकि अगर यहाँ से एक गाड़ी चलती है तो दूसरी गाड़ी को करीबन आधे घंटे का सफर तय करने के लिए रुकना पड़ता है, क्योंकि रोड वाइडिंग यहाँ पर जो है वो काफी अहम जरूरत यहाँ पर है। और लोगों ने यहाँ पर कई बार इंतजामिया को जगाने की कोशिश की, इंतजामिया को यहाँ पर लाया भी गया, मगर इंतजामिया आज तक यहाँ पर जो है टस से मस नहीं हुई। हम यहाँ के मुकामी लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे क्योंकि ये जानने की अहम जरूरत है कि इस रोड के हवाले से इन्होंने इस आवाज को कहां तक पहुंचाया और अरबाबी इख्तियार तक अगर ये आवाज पहुंच भी गई और उन्होंने आज तक इस रोड के हवाले से क्या इकदाम उठाए हैं। जी बताइएगा, जो मसला यहाँ पर है, जो रोड का मसला है, रोड का मसला यहाँ पर कब से बना पड़ा हुआ है और रोड वाइडिंग अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है? बताएं तो किस तरह से, मैं कहता हूँ शुरू किस तरह करूं तो इख्तिताम किस तरह करूं। पिछले 15-20 साल से मैं भी ये मसला चलाता हूं लेकिन सुनने वाला ही कोई नहीं है तो वो बेकार हो जाती है वो आवाज़। लेकिन आज मैं तभी यहाँ आपके चैनल की माध्यम से हुकाम बाला तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, चूँकि अब एक तवील अरसे के बाद
यहाँ पर इलेक्शंस हो गए और यही उम्मीद है कि जो नई गवर्नमेंट है ये अंडर उमर अब्दुल्ला साहब की जो हमारे बेसिक इश्यूज है उनको हल करें, जैसे बिजली, सड़क, पानी है। सबसे पहले हम इस रोड की तरफ थोड़ा सा मैं कैमरामैन से इस्तदा करूं, वो दिखाए कि हालत क्या है। ये बिल्कुल एक खस्ता हाल होकर एक वीराने का मंजर पेश कर रही है ये रोड। और हर जगह आप देखते इसमें एनक्रोचमेंट्स है। आज तक हम जाते थे, कोई तहसीलदार था, डीसी के पास, लेकिन वो कहते थे गवर्नमेंट ने हमारे इतने काम भी नहीं है। लेकिन आज हम जो नई मुंतखबा सरकार है, जो एमएलए कंगन है, मेहर अली साहब है, उन तक भी ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि वो आए, एक दफा इस रोड को देख लीजिए, ये कितना खस्ता हाल हो। इनका ये कहना है कि हमें कहीं बार जो है अरबाब इख्तियार तक की बात पहुंचाई, वो यहाँ पर आए, उन्होंने मुआयना भी किया, जो एंकरेजमेंट यहाँ पर उसको हटाया भी जाएगा। मगर आज तक अगर हम बात करें, करीबन 10 साल का वक्फा भी गुजर गया, 10 साल तक इन्होंने ये रोड वाइडिंग नहीं कर पाए यहाँ पर। क्या लग रहा है कि देखिए, सबसे पहले तो इससे पहले कि हम इंतजामिया पर उंगली उठाएं, लेकिन हमें भी अपने गरिबान में झांकना चाहिए। मतलब हम ही रोड खाने वाले भी हम ही है, एनक्रोचमेंट करने वाले भी हम ही है, और ताना बाना बोलने वाले भी हम ही है। लेकिन मतलब इंतजामिया यही काम है, क्योंकि उनके पास लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी भी या दूसरे उनके पास कवानीन भी होते हैं, वो कोई ड्रास्टिक स्टेप भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेते हैं। सबसे हमारा जो मुतालबा है कि ये जो महकमे माल में जितनी दरिज है ये हमारी सड़क, इस पर एनक्रोचमेंट हटने चाहिए। उसके बाद आप देख लीजिए, जैसे कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि जब यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है तो किस तरह से अगले मैनेजमेंट यहाँ पर अच्छी से नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी यही इस्तिदा है, जो कंगन जो पुलिस स्टेशन से लेकर वहां तक ही इस पर एनक्रोचमेंट हो गए हैं। उसके बाद फिर हम प्रेजेंट पहुंचते, आप देख लीजिए, ये जो कैमरामैन से इस्तिदा है, आप देख लीजिए, दिखा दीजिए किस तरह से यहाँ इस वक्त रुकी है गाड़ियां। तो वहां से फिर ये पंजन पहुंचे आप, उसके बाद फिर बांडना पहुंचे, निजामपुरा पहुंचे, कंगन थाने से लेकर जो है ऊपर जितना भी रोड नारायणनाग तक एनक्रोचमेंट, इलीगल एनक्रोचमेंट लोगों ने किए। अब यही है, यहाँ पर वो शरबत डंडा चलना चाहिए। जो ये कानून शिकनी करने वाले लोग हैं, इनको एक इन पर कानून जो लॉ हमारे पास है उसके हिसाब से इन पर एक कानून का इस्तेमाल होना चाहिए, सो दैट कि एक आम एरे गेरे न तो खेरे मेरे जैसे लोग, उनका जीना इन्होंने हराम कर दिया है। माइट इज राइट वाली बात तो चली गई। लिहाजा जो सड़क के साथ रहते हैं, फिर वो अपना कचरा करते, जहां जहां तक उनकी नजर जाती है वो रोड उन्हीं तक है। आखिर में क्या लगता है आपको, जिस तरह यहाँ पर जो रोड को एनकरेजमेंट यहाँ पर किया गया है, क्या लग रहा है इंतजामिया इसको हटा पाएगी? क्योंकि आज तक नहीं कुछ कर पाए। क्या लग रहा है आपको इंतजामिया अब जाग पाए? क्योंकि यहाँ पर एमएलए भी यहाँ पर इनके लोकलिटी यहाँ पर है, उन पर उम्मीदें हैं, तवक्को है कि वो इनके काम कर पाए। क्या लग रहा है कि वो इनके काम कर पाएंगे अब? JKAC के जरिए से हमें यही उम्मीद है। ये बात है DC गांधरबल या जो MLA हमारे इस वक्त बन चुके हैं अली साहब, तो वो बिल्कुल इसको बड़े सीरियस इशू है ये हमें वी आर सफरिंग अ लॉट फॉर लास्ट 20 इयर्स। तो इनको ये रिड्रेस करना चाहिए इन द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। तो हमें यही उम्मीद है कि अली साहब जरूर इस पर आएंगे और रोड को ये बिल्कुल जो एनक्रोचमेंट है उनको हटा देंगे, विद द हेल्प ऑफ पुलिस, विद द हेल्प ऑफ तहसीलदार, विद द हेल्प ऑफ DC गांधरबल। क्यों करेगा कोई? जितना महकमे माल ने इसको मतलब दरिज है वहां पर ये, तो इतना ये खुलना चाहिए। उसके बाद मैकडेमाइजेशन होनी चाहिए, उसके बाद इस पर रोड वाइडनिंग होनी चाहिए, या जहां पर या डीचेस वगैरह है उनको भरा जाना चाहिए। हम यानी कि जो मेहर अली साहब है, उन पर भी तवक्को है कि वो इस संजीदगी को ले यहाँ पर इस मसले को, क्योंकि ये मसला कुछ सालों से नहीं बल्कि कई सालों से बना पड़ा हुआ, जिससे आम शहरों को जो यहाँ से आते जाते हैं या स्कूली बच्चों की हम बात करें जो सुबह गाड़ियों में रवाना होते हैं किसी मुकाम की तरफ जो है, उनको भी करीबन 10 मिनट या आधा घंटे का जो है वक्त लगता है इस रोड को क्रॉस करने में, क्योंकि रोड वाइडिंग यहाँ पर नहीं है। रोड की उस
उस तरह की हालात नहीं है, और रोड की खस्ता हालात की वजह से जो है आम लोग काफी परेशान हुए हैं। कई बार मुतल्लिका महकमे को जगाने की कोशिश की, मगर मुतल्लिका महकमा जो है आज तक जो है टस से मस नहीं है। मगर अब उम्मीद है, क्योंकि पहले सरकार नहीं थी, अब सरकार भी बन चुकी है, अब तवक्का यही है कि मुतल्लिका महकमे के साथ साथ जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो एक प्रॉपर प्लान करे और यहाँ पर जो है लोगों के लिए एक राहत बन पाए, ताकि लोग जो है आइंदा उनके खिलाफ उंगली न उठा पाए। मैं बेगारिफ, JKC न्यूज के लिए कंगन, गांधरबल। वहीं जीटी बारामूला के लोगों ने सड़क की जर्जर हालत को लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यहाँ की सड़कों की हालत इतनी खस्ता है कि यहाँ से गुजरना भी बेहद मुश्किल हो गया है। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क की स्थिति को सुधारने हेतु यहाँ पर तारपोल बिछाने की मांग की। देखिए, आज जो ये यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, इसका मेन मकसद जो है, हमारा जो रोड है ये काफ़ी खस्ता हालत में यहाँ है। आप खुद भी देख सकते हैं इस रोड की हालत क्या है। तो हम चाहते हैं ये जो रोड है जेटी ए का, ये मैगडमाइज होना चाहिए। 5 दिन पहले एक्चुअली RNB ने यहाँ अपना जो सेटअप लगाया था और गाड़ियाँ भी लाई थी जिसमें मैगडम था। तो कुछ वजूहात की वजह से उन्होंने यहाँ से वो गाड़ियाँ जो है अपनी वो वापस ली। किस वजूहात पे ली वो हमें नहीं पता है। हम उन भाइयों से भी गुजारिश करते हैं जो इस पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, हम उन भाइयों से ये अपील करते हैं कि मेहरबानी करके रोड के मसले में कोई पॉलिटिक्स ना करें और यहाँ मैगडम का काम जो है वो होने दे। हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारी उतनी पहुँच नहीं है, हम कुछ इसमें करवा देंगे, लेकिन हम RNB के एक्जन साहब से भी गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके यहाँ मैगडम करवा दीजिए आप। इरफान साहब, आपने कहा है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे RNB वाले आए थे। जी। तो वजह क्या थी? मतलब वो बस सियासत भाई साहब, ये सियासत अब मुझे समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने गाड़ियाँ भी लाई थी जिसमें मैगडम भर के था, स्टार्ट भी करने लगे थे, लेकिन एक फ़ोन कॉल की वजह से वो यहाँ से वापस चले गए। हम उन भाइयों से गुजारिश करते जो इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनसे हमारी गुजारिश है, मेहरबानी करके इन चीज़ों पे आप पॉलिटिक्स ना करें। मान सकते अब ये पार्टीबाजी हो रही है, हमें ये नहीं पता, हम काफ़ी छोटे लोग हैं, हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। देखो, रोड आप खुद देख रहे हैं इसकी हालत क्या है। छोटे छोटे रोडों को डाल दिया इन्होंने मैगडम, जो छोटी छोटी गली कोचे हैं जो 4 फुट 5 फुट है, ये 12 फुट, ये कितना मेन रोड है और जटिए मेन है, और इसमें कितना खसाड़ा भी है और इतना गर्दा है इधर कि हम बाहर नहीं निकल सकते। तो यहाँ मैगडम आया था मगर 2-4 दिन पहले, पता नहीं वो कैसे ये वापस ले गए, इसका कुछ पता नहीं है हमें क्यों ले गए वापस। तो बाहर ही थे ना, यही यहाँ RNB वालों के साथ बात की, आप क्यों वापस चले गए? वो कहाँ बताते हैं क्यों गए वापस। उन्होंने कहा डालेंगे, कल डालेंगे, परसों डालेंगे, मगर डाला नहीं। ये नहीं समझ हमें आता है कि ये क्या पॉलिटिक्स खेलते हैं, कि ये क्यों यहाँ से लाते हैं फिर वापस चले जाते हैं, और बाकी जगहों पर इन छोटे छोटे गली कोचों में डाले हैं मैगडम। तो ये मेन रोड है, इतना खसाड़ा है इस रोड पर। तो अब क्या चाहते हो? मैगडम डालें तो और क्या चाहते हैं, मैगडम पड़ना चाहिए। एक तो मैगडम, और दूसरी जो ये आते हैं ना सोपर से, टंग मरब से गड़े सारा कूड़ा कटा ला कर इधर डालते हैं जट्टी में। क्या यहाँ लोग नहीं रहते हैं, यहाँ इंसान नहीं है? फिर ये एक बात करें, हम यहाँ से चले जाएंगे, कूड़े के लिए रख लें ये जगह। हम यही चाहते हैं कि यहाँ मैगडम हो जाए, और जितनी भी गाड़ियाँ हैं बांडीपोरा से आती है, यहाँ गाड़ियाँ म्यूनसिपलिटी की गाड़ियाँ आती है, सोपोर से आती है, दिन भर वो चलती है, और हमारी रोड की खस्ता हाली आप देखो कितनी है। हम यही चाहते हैं कि मैगडम हो जाए। तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन पहले आई थी गाड़ियाँ, लेकिन यहाँ से वापस चली गई। अब किस वजह से वो वापस चली गई वो हमें पता नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि हम मैगडम हो जाए। सर क्या कहना चाहिए? जनाब अर्ज इस रोड ना ये यूता दबाव येतनस, अगर वो ना मतलब नेशनल हाईवे ये बसा फर्क शर्क कहें। बहुत नीर बख खुदा यह मास्क लगे गाड़ी किस गर्मी बहुत नीर मास्क लगे पे कोताम नेशनल हाईवे यीसा घर मे समझ यह शायद जमो जोन यह गोसन ये जोन शायद गोसन तमुल यप ये केका पेका तुलान कहें पे सोरे एरिया ना मे बसान शुंगित क्या
हालांकि रोड यह गो तकरीबन असर वरियस पे 2 फिर मैगडम क्या यूत दबाव गाड़ियों हूँ बह सारे खुद बोड़ कत मैगडम त्रावान यमो पे बैकम महकम जनाब पाइप त्रावान कमे त्रावान पाइप पटरावान बे करान तीर वह अर्ज अ चीज कि मतलब यह रोड अत मेहरबानी कर खसूसी तवज्जो अत कुन यार मतलब कम से कम वरियस मज 2 फिर वन बह गोस मैगडम पीन क्या यूत दबाव बस अर्ज। वहीं पीएमजीएसवाई विभाग मेंढर जिला पुंछ के तहत भट्टाकास हाई स्कूल के थेरा सब डिवीजन मेंढर तक पीएमजीएसवाई रोड पर घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक नाजिर हुसैन ने बताया कि काम को ध्यानपूर्वक और ईमानदारी से न कर जल्दबाजी में करने का प्रयास किया है और ऐसे कामकाज के नतीजों की वजह से आए दिन सड़क पर हादसे होते रहते हैं। दोबारा पानी तैयार है हारी मिट्टी साफ अगर इसे घेती मार से तो बीएमएम है तो जो मर्जी पट्टो सीधा निकल। इस मौके पर उन्होंने उच्च अधिकारियों से मामले को गंभीरता से लेने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस पर कोई गौर नहीं किया गया तो आने वाले समय में हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। मैं रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ। यहाँ मुझे पता लगा सुबह कि यहाँ ये जेई साहब नहीं थे तो ये मिट्टी के ऊपर इन्होंने डाल के ऐसे फॉर्मेलिटी करके निकलने जा रहे। तो पहले तो ये गलती है ठेकेदार की कि ठेकेदार ने यहाँ लोएस्ट रेट पर ये काम लिया है तो लोएस्ट रेट पर काम उठा के ये लोगों का नुकसान कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट पैसा दे रही है तो ये लोएस्ट रेट पर क्यों उठाया इसने ठेकेदार ने क्यों उठाया और क्यों हमारा ये नुकसान करे। कल ये उखड़ जाएगी फिर ये अब कहते हैं ये 20 mm ये डाल रहे हैं अब 20 mm तो हमने यहाँ सुबह यहाँ गाड़ियां वगैरह रोकी हमने तो तब तक ये जेई साहब भी आ गए। जेई साहब की आदम मौजूदगी में ये कुछ मेरे ख्याल में मिट्टी के ऊपर इन्होंने ये जो मेड शेड जो यहाँ थे ठेकेदार यहाँ आया ही नहीं। ठेकेदार को मौके पर यहाँ रहना चाहिए था आना चाहिए था। ठेकेदार आया नहीं यहाँ मेड वगैरह लगा है मिट्टी पर इन्होंने डाल दी है जो यहाँ सुबह ऐसे ही उखड़ रही थी तो तब हमने गाड़ियां रोकी और तहसीलदार साहब को बुलाया। अब तहसीलदार साहब ने अश्योर किया है जेई साहब भी यहाँ मौके पर आ गए हैं। जेई साहब को भी हदायत दी है कि यहाँ से आगे हम साफ करके लेकिन जो मेन इसमें काज है यही है कि बीएमएम की ये डाल रहे हैं तो बीएमएम की कितना अरसा तक रुकेगी इसको डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए कि बीएमएम की जहाँ लोग डर रही है कहाँ ये कितना अरसा तक चलेगी। ये पैसा जाया होने के बराबर है। बहरहाल अब अश्योर किया है तहसीलदार साहब ने यहाँ आके अश्योर किया है। जेई साहब भी आए मौके पर। अब ये आप आगे काम ये कह रहे हैं कि हम ठीक तरीके से साफ करके अच्छे तरीके से डालेंगे लेकिन क्वांटिटी इसकी वही जो है 20 mm की है और वही रहेगी। तो इस पर चलो हम भी इस पर मुतफिक हो गए। तहसीलदार साहब से बात हुई है हमारी तो इन्होंने अश्योर किया है तो बस इसी पर हम सबसे पहले मैं जो हमारी नई हुकूमत बनी है जम्मू कश्मीर की मैं अपनी तरफ से और अपनी इस अवाम मेंढर की तरफ से इस सरकार का नई सरकार का अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और साथ साथ ये भी उनको सुनाना चाहता हूँ कि ये जो हमारे ये एक रोड है जो सखी मैदान से खेरा टोपा को जाती है ये कोई 10 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर में पहले लुक पड़ी है और 5 किलोमीटर जो बाद में ये आज ये 2 दिन से 3 दिन से लुक पड़ रही है। और ये जो लुक डालने वाले हैं ठेकेदार हैं या जो भी मेट या जो भी हैं इनके साथ जेई साहब तो है नहीं। ये अपनी मर्जी से उसी तरह मिट्टी के ऊपर और उसी तरह गंदगी के ऊपर ये इन्होंने लुक डाली है और गवर्नमेंट का भी नाश कर रहे हैं और हमारे आवाम का भी नाश कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट से ये जो नई गवर्नमेंट आई है हमारी यही रिक्वेस्ट है इस्तदा है कि सरिंदर चौधरी साहब जो हैं वो इस काम के जिम्मेदार हैं और वो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को ये संदेशा दें कि भाई आकर ये मौके पर रोड देखें चेक करेंगे क्या ये जो 20 mm की ये लुक डाल रहे हैं क्या ये सही है या गलत है। तो ये पूरी आवाम का नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा है। तो ये ऐसे ही टेम्परेरी ये डाल रहे हैं। आप 20 mm की तो कुछ गारंटी नहीं है। जो असली पहले लुक डाली थी आप उसके बाद ये 15 साल से लुक डल रही है 15 साल के बाद। तो वो जो अगली है उस पर से भी इन्होंने छोड़कर तो बिल्कुल 3 मीटर की इन्होंने ये डालनी शुरू की है।
जो कि बिल्कुल ये आवाम इसको मंजूर नहीं करती। हमारी यही रिक्वेस्ट है नई गवर्नमेंट से कि यहाँ किसी एडमिनिस्ट्रेटर को भेजें और वो यहाँ चेक करें, देखेंगे क्या यह सही है काम या गलत है। अगर गलत है तो दोबारा इसको ठीक करें, अगर सही है तो हम आगे कोई भी कार्रवाई करने के लिए मुतफिक नहीं है। हमने सुबह यहाँ ट्रैफिक रोकी थी, ये लोग इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने ये फिर यही साहब भी बाद में आ गए और तहसीलदार साहब मौके पर आए और उन्होंने आकर ये चेक किया और इनको बताया कि भाई ये दोबारा खेड़ कर इसको अच्छी तरह से सफाई करके लुक डालें। तो बस मैं यही इन्हीं बातों पर इत्फाक करता हूँ। तो ये हमारे काम की जो। वहीं दूसरी ओर सोनावारी के इंद्रकूट में सरकारी प्राथमिक विद्यालय चैन मोहल्ला वर्षों से खराब इमारत से जूझ रहा है, जिससे इसके 100 छात्रों की सुरक्षा को बड़ा खतरा है। स्थानीय निवासियों, प्रतिनिधियों और नागरिक समाज के सदस्यों द्वारा शिक्षा विभाग में बार बार गुहार लगाने के बावजूद स्कूल की मरम्मत या स्थानांतरित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि इस मरम्मत में वर्षों पहले दरारें पड़ गई थी और समय के साथ स्थिति अब खराब हो गई है और अभिभावकों को अब अपने बच्चों की जान का डर है। संपर्क करने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इस मुद्दे पर अनभिज्ञता व्यक्त की, लेकिन आश्वासन दिया कि वे जांच करेंगे और वास्तविक पाए जाने पर मामलों का समाधान करेंगे। देखिए, जो स्कूल के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, इससे पहले भी मैं बहुत बार मैंने गवाहत लगाई और मैं गया था जडियो साहब के पास। मैंने बोला था जडियो साहब को कि जो स्कूल यहाँ पे जो छानमाला प्राइमरी स्कूल है ये काफ़ी इसमें डैमेज हुआ है, इससे बच्चों को खतरा है, इसमें कहीं खुदा ना करे किसी बच्चे की जान भी जा सकती है। और हमने कंटिन्यू एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ये टच से मस नहीं हो रहे या अपने लेवल पे काम करते। और आज खुद आपने भी देखा और यहाँ के गाँव वालों ने भी काफ़ी बार इसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट को बोला था कि ये बच्चों को कहीं शिफ्ट करो या इस बिल्डिंग को फिर से रिपेयर करके इसमें अच्छी तरह से फिर बच्चे रह सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि जडियो ऑफिस सुंबल, जो मैंने जडियो ऑफिस को बोला भी था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा वो कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी गुजारिश रहेगी यहाँ के जो सीओ साहब है और खासकर जो यहाँ पे नई हुकूमत बनी है, खासकर मैं उमरुल्लाह साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि इस स्कूल पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और स्कूल को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। मेरी गुजारिश रहेगी जो नई एजुकेशन मिनिस्टर बनी है सकीना यतू मैम, तो हमारी गुजारिश उनसे भी रहेगी कि जल्द से जल्द इस स्कूल पे कार्रवाई होनी चाहिए और स्कूल को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। और हमारी गुजारिश रहेगी खासकर एजुकेशन मिनिस्टर से। मरालिया से मीरा साहब तक 2 किलोमीटर सड़क की समस्या से स्थानीय लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क की ऐसी स्थिति के कारण यहाँ पर कई बार सड़क हादसे भी हो जाते हैं और आने जाने वालों को काफी दिक्कतें पेश आती हैं। यह रास्ता लगभग 200 गाँव को आपस में जोड़ता है और इसकी वजह से आवाम का एक बड़ा हिस्सा इस समस्या से जूझ रहा है। इस मौके पर लोगों ने यहाँ के विधायक से अपील करते हुए इस रास्ते को दुरुस्त करवाने की गुहार लगाई। ये रोड मीरासा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ये रोड आज से 4 साल पहले जब जिला विकास परिषद के चुनाव होने थे उससे पहले ये रोड बना था, लेकिन अब के 4 साल में ये थोड़ा टूट के अब बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं और इतने बड़े गड्ढे बन चुके हैं यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है। पहले भी ये रोड 25-30 साल पहले बना था, 25-30 साल पहले रोड बना था। उसके बाद ये क्या हुआ कि यहाँ पे बरसात के कारण ये रोड टूटे और या इसकी कोई विभाग ने उचित देखभाल की ना कुछ किया। कम से कम छोटे छोटे गड्ढे भर देते तो या ये बड़े बड़े गड्ढे ना बनते। चलो जो हुआ अब जब विभाग से लोक निर्माण विभाग और खास करके जो सड़क विभाग है उनसे RNB उनसे हमारी ये प्रार्थना है कि आप इस तरफ देखें तो इस सड़क का निर्माण करवाए। पीछे से ये भी खबर आ रही थी कि इस रोड का टेंडर हो चुका 3-3.25 करोड़ रुपए का, लेकिन वो खाली टेंडर की बात सुनी थी, उस धरातल पे कोई काम हुआ नहीं है। और हमारे अब नई सरकार आ चुकी है और विशेषतः हमारे जो बिश्नाक विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत ये रोड पड़ता है। हमारे विधायक राजीव भगत जी, उनसे प्रार्थना है कि आप जनता की आवाज़ लोक निर्माण विभाग तक पहुंचाए, उस रोड का काम करवाए और जिससे लोगों की आवाजाही सुगम हो सके। इस रोड में कम से कम 100-150 गाँव, 3-4 बड़े बड़े स्कूल, BSF सेक्टर हेडक्वार्टर और ये आर्मी के लोग आते जाते रहते हैं और ये इस रोड का दुरुस्त होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि लोगों की आवाजाही सुगम हो सके। सारी बिश्नाक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये ग्राम बोंदा मरालिया, एदा रोड डा मंगली तुली मीरा साहब और बाद ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक जम्मू साउथ, एक बिश्नाक साड़ी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और अपना दुई जस्टिसगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी।
इस रोड की 3 साल पहले रोड बनया ही हूँ ये रोड बिल्कुल टोटली टुटी गेदा आज दिन कोई ना कोई इतने आस होंदा है। अस अपने MLA साहब अगे अपील करना चाहते हैं कि जिन्नी जल्दी हो सके इस रोड का पैच वर्क किया जाए, जोड़े बड़े बड़े गड्ढे हुए या तो भरे जाए या परती दोबारा इस रोड को तैयार किया जाए कि जेदी कि कोई बड़ा कोई इतने हादसा नहीं होए। और कन्नै लिंक जो कम से कम 200-250 ग्राएं कन्नै जुड़ता है तो वो नाल ही कि जिन्नी जल्दी हो सके हूँ तो गौरमेंट भी आई है, MLA साहब भी है ना, उनके अगे अपील करना चाहते हैं कि जो मराली तो लिए मीरा साहब तक रोड है इसे जिन्नी जल्दी हो सके ठीक किया जाए। धान की फसल अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, लेकिन उसकी कटाई के लिए अब किसानों को परेशानी होने लगी है। RS पुरा के किसानों ने अपनी समस्या का इजहार किया और कहा कि अब कभी भी बारिश या मौसमी हलचल हो सकती है, जिससे उनकी तैयार फसल भी खराब हो सकती है। और अब वहीं उन्हें फसल की कटाई के लिए मजदूरों की बेहद कमी पेश आ रही है, जिसके लिए उन्होंने सरकार से अपील करते हुए इस समस्या से निजात दिलाने की अपील की है ताकि उनकी तैयार फसल नष्ट न हो। धान की फसल इस मौके पक के तैयार हो दी है, लेबर बड़ी घट है, लेबर है ही नहीं। अगे भईए आते हैं, भईया बहुत घट आया, जिमीदार बड़ा परेशान है। एक बारिश का मौसम भी बने है, अं अपील करने कि जो कंबाइनां आदि ज़्यादा भेजिया जान इधर ताकि फसल जी कटाई हो सके। अं अपील करने गौरमेंट अगे जिहड़ियां पंजाब चों कंबाइनां दी बहुत घट आई दियां ने, ज़्यादा कंबाइनां आन ते फसल जी संभली जाएगी। नहीं तो फिर इस तरह जो बारिश पै गई जां ऐन पै गई फिर तो काम बहुत खराब है, जिमीदार अगे परेशान है। मैं यो अपील करांगा, कटाई बड़ी इस मौके तैयार है, सारी सब कुछ इस मौके तैयार हो दी है, लेबर बहुत घट है, कंबाइनां आई जान फसल संभली जाए। आज के इस विशेष अंक में इतना ही, नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।